एग्जाम का नाम लेते ही कुछ जो शब्द हमारे दिमाग में आते हैं ना, वो क्या आते हैं? कंपटीशन, कंपैरिजन। और ये बिल्कुल सच बात है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक बहुत ही फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। और यहाँ पर कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि अगर आप कोई एज गेन नहीं करते, अगर आप औरों के आगे नहीं निकलते, तो आप कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। ये सच है। और ऐसे में कभी-कभी जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो हमसे कम एफर्ट डाल रहे हैं और हमसे ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और भी गुस्सा आता है। कई बार दिमाग में ये भी आता है कि ये कंपटीशन फेयर भी है या नहीं है? या फॉरगेट अबाउट कंपटीशन, ये लाइफ फेयर है या नहीं है? क्या मेहनत करने का कोई पॉइंट भी है? जब मैं इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंच पाया हूं और देखो इसको, इसने मेरे से कम मेहनत करी और मेरे से भी आगे निकल गया। ये सब विचार मन में आना बहुत कॉमन है। अच्छा, अब जरा कंपटीशन की बात करूं, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, तो देखिए, शायद ये चीजें अच्छी भी हैं अगर इनको सही तरह से यूज किया जाए। अगर कंपटीशन और कंपैरिजन को आप पॉजिटिवली यूज करते हैं, तो ये डेवलपमेंट इंक्रीज करता है, ये प्रोग्रेस इंक्रीज करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस तरह से कंपटीशन या कंपैरिजन यूज होता है, उससे क्या होता है, हमारी कुछ ऐसी डिजायर्स बन जाती हैं जो शायद हमारी हो ही ना। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं वो ऐसी हों जो शायद पूरी ना हो सके। और हमें ऐसे रिजल्ट्स चाहिए जो शायद पॉसिबल भी ना हो। क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसा किया है, किसी को ऐसा मिला है, इसलिए हमें भी ये करना चाहिए। और यहां पर उसके बाद जो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन की जो साइकिल शुरू होती है ना, वो बहुत गजब की होती है। तो मेरी पहली एडवाइस तो ये है, इस तरह से कंपैरिजन या कंपटीशन बंद कर दें, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये कहते ही हो सकता है आपके मन में विचार आए, तो फिर हम अपनी प्रोग्रेस कैसे करें, हम ग्रोथ कैसे अचीव करें, हमें कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं? उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप सही जगह फोकस करें। क्या है सही जगह? आप उस पर्सन पे फोकस करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन है वो प्राइम मूवर? कौन है वो पर्सन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है, वो आप हैं। भाई देखिए, किसी के पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या नहीं है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसका मोटिवेशन क्या है, ये सब आपको नहीं दिखता। आपको तो क्या दिखता है? विजिबल इनपुट, विजिबल आउटपुट। इसीलिए इस टाइप के जो कंपैरिजन होते हैं ना, वो फायदेमंद नहीं है। आपको क्या पता उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? जब आप पूरी चीजों को नहीं देख सकते, तो इस तरह से कंपैरिजन मत कीजिए। लेकिन किस जने के सारे रिसोर्सेज, सारे कंस्ट्रेंट्स, सारे मोटिवेशन, सारे गोल्स के बारे में आपको जानकारी है, वो है आप खुद। तो अगर आपको कंपटीशन या कंपैरिजन करना ही है ना, अपने आप से कीजिए, अपने कल की परफॉर्मेंस से कीजिए, अपने हफ्ते भर, महीने भर पहले की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कीजिए। ये कंपैरिजन जो है ना, ये सही यार्डस्टिक पे होगा, इसके मेजरमेंट का जो पैरामीटर है ना, वो बिल्कुल सही होगा। और एक और फायदा है यहाँ पे, आप जिस भी दिशा में अपने को पुश करेंगे ना, वो दिशा होगी जिसमें आप एक्चुअली जाना चाहते हैं, वो दिशा नहीं होगी जिसमें और लोग भाग रहे हैं। ये कंपैरिजन सबसे एक्यूरेट होगा। और यहां पर आपने अगर 1% का भी इंप्रूवमेंट निकाल लिया ना, तो ये इंप्रूवमेंट ज्यादा वैल्यूएबल है। बिकॉज जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, ये इंप्रूवमेंट उसी तरफ है जो आपके अपने गोल्स हैं। आप उसी तरफ भाग रहे हैं, आप उस तरफ नहीं जा रहे, आप वहां नहीं भटक रहे जहां पर और लोग घूम रहे हैं। और अगर ये सब भी आपको कन्विंसिंग नहीं लगता, तो मेरा फाइनल पॉइंट यहां पर सुनिए। अपने से कंपटीशन और कंपैरिजन करने का ना सबसे बड़ा फायदा क्या है?
आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर कभी खराब नहीं होगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बड़ा आसान है कि अगर हम ना आगे निकल पाए तो सामने वाले को पीछे खींचने की इच्छा मन में आना। आपने सुना होगा, लाइन छोटी करने के जो 2 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका तो ये है कि उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दो। लेकिन जो बड़ी लाइन नहीं खींच पाता, वो क्या करता है? उस लाइन को मिटाने की कोशिश करता है। और मानो मत मानो, ये काम बहुत लोग करते हैं। लेकिन जब आपका कॉम्पिटिशन, आपका कंपैरिजन खुद से है, अपने पास्ट वाले, यस्टरडे वाले खुद से है, आप उस लाइन को तो छोटी कर ही नहीं सकते। तो आपकी एक तरीके से मजबूरी होगी कि आप अगली लाइन बड़ी करो। जेलसी, एनवी, ये सारी जो चीजें हैं ना, यू वुड नॉट बॉदर अबाउट देम। आपके लिए सब बेकार हो जाएंगी। आपको दूसरे की कामयाबी से कभी दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए एक ही तरीका है इंप्रूवमेंट का। वो क्या है? अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर करना। एंड बिलीव मी, ये माइंडसेट जो है ना, ये आपको बहुत सुकून देगा। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।